माय सेल्फ सोनू हार्डमैन और आज हम बात करने वाले हैं सेम चैप्टर जिसका नाम क्या है अनुपात और समानुपात और ये प्रश्न नंबर 26 है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसमें मैंने आपको 21 क्वेश्चन तक करवा दिया था। बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन वो मैं आपको आज फिनिश करवाने वाला हूँ। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं 2 कोट समझाना चाहता हूँ। देखिए वो कोट क्या क्या है, देखिए लिखा हुआ क्या है कोट कि सपने को पाने के लिए समझदार नहीं थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। इसका मतलब क्या होगा, ये तो सब कोई पढ़ लेगा। अब पागल मतलब थोड़ी ना मतलब पागल ही हो जाना है। पागल मतलब ये कि आपको दिन रात, आपको हर समय आप जो भी बनना चाहते हैं, आप जो भी चीज़ को करना चाहते हैं, आप जो भी काम को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, जिस भी काम में आपको सफलता अचीव करना है, 24 घंटा वही चीज़ आपके माइंड में चलना चाहिए। इसको बोलते हैं पागलपन। और उस काम को जब आप कर रहे हैं ना, आप रात में जा कर के पढ़ रहे हैं या फिर आप रात में जा कर के कोई भी काम कर रहे हैं, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो आपको क्या बोलेंगे कि कौन सा पागल इंसान है जो कभी पढ़ रहा है। बोलने वाले लोग बोलते ही है, ऐसा बात नहीं है कि वो लोग बोलना बंद कर देंगे, बोलने वाले बोलेंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि सपने को पाने के लिए ना समझदारी की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पागल होना पड़ेगा। पागल मतलब क्या, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। और सेकंड कोड क्या है मेरा कि पहले जहां तक तुम्हें रास्ता दिखाई देता है, आप सब सुने होंगे ये सब कोड, मैं बस समझा देना चाह रहा हूँ और कुछ बात नहीं है, कि पहले जहां तक तुम्हें रास्ता दिखाई देता है वहां तक तो आप चले, आगे का रास्ता आपको वहां पहुंचने के बाद मिल जाएगा। सही बात है। तो इस प्रकार से मैं जो आपको ये सिखा रहा हूँ 4, 5, 6 का, पहले आप इसको तो पूरा कीजिए कंप्लीट हर एक क्वेश्चन के साथ। जो आप इसे कर देंगे ना पूरी कंप्लीट, तो फिर जो मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर क्लास 7 का, बस और 5-6 दिन बचा हुआ है। 26 चैप्टर चल रहा है और 10 दिन बचा हुआ है। फिर 27 चैप्टर फिर हम लोग आएंगे किसमें, क्लास 7 में आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा बताने का मतलब यही था कि आप पहले 4, 5, 6 पहले कंप्लीट कीजिए अच्छे से, फिर 7 करेंगे कंप्लीट, फिर 8 करेंगे, फिर 9 करेंगे, फिर 10th करेंगे। इस प्रकार से हम करेंगे। लेकिन कुछ कमेंट ऐसा आता है फ्रेंड्स कि कोई बोलता है कि 7 क्लास का वीडियो बना दीजिए, कुछ बोलते हैं कि 9 क्लास का वीडियो बना दीजिए। अरे भाई बारी बारी से ना बनाएंगे हम, सोचने वाला बात है कि नहीं बात है। ठीक है, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है, करना भी जल्दी जल्दी है। तो मैं क्या करूँगा कि पूरा कहानी लिखने के बजाय मैं आपको, मेरा मतलब कि मेरा कोशिश ये रहेगा कि पूरा कहानी लिखने के बजाय आपको मैं उसे कुछ ट्रिक से समझा दूँ, ताकि आप लॉजिक से समझ भी जाएंगे। और यही सब मैथ आपको एग्जाम में आएगा तो आप वहाँ भी इस प्रकार से करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट ही है। ठीक है, और क्या आपको फ़ायदा मिल सकता है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, अगर करते हैं तो वहाँ भी आप इसी ट्रिक से बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा आसान। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है कि 1200 में A अनुपात B अनुपात C जो कि 4 अनुपात 5 अनुपात 6 दिया गया है, तो बताना ABC क्या होगा। तो सिंपल सा चीज़ समझिए, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दें तो आपको क्या बताया था मैंने कि मान लेना है। क्या मानना है भाई, 1200 क्या हो गया, ये टोटल हो गया, क्या हो गया, ये पूरा पूरी हो गया। अब देखिए A कितना है, 4 है ना, और जब अनुपात को हटाते हैं तो क्या देते हैं, कुछ भी दे दीजिए XYZ। तो हम लोग यहाँ पे हटाते तो क्या देते हैं 4x, जहाँ पे x हम लोग मान लिए। b का बदले क्या हो जाएगा, तो 5x, और c के बदले क्या हो जाएगा 6x। ठीक है, सेम काम आपको यहाँ भी करना है, लेकिन इसे मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। अब देखिए जो 22 नंबर जो क्वेश्चन है, 23 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, वहाँ भी आपको सेम लॉजिक लगाना, यही वाला काम। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो बोला गया कि अब देखिए 1200 को बांटने बोल रहा है, बांटने बोल रहा है मतलब कि वो जोड़ने पे टोटल उतना ही है। तो टोटल पहले निकालते हैं, टोटल कितना हो जाएगा 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर 1200। जोड़ के निकालिए कितना हो जाएगा, देखिए 4, 5, 9, 9, 6, 15 हो गया, यानी 15x बराबर क्या हो गया 1200 हो गया। यहाँ से निकालते x का मान क्या हो जाएगा, ये तो 1200 बटा में हो गया 15। देखिए हम लोग जानते हैं कि 15 8 होता है 120 और ये हो गया 80। तो यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा, 80 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप तीनों का देखिए मान पूछ रहे हैं, ABC को बताया हुआ, तो निकाल दीजिए, हो तो गया। ये कितना हो गया 4x यानी कि बोल सकते हैं 4 गुना 80 यानी कि 320 रुपये। या जो भी B हो गया आपका 5x यानी 5 गुना 80 यानी कि 400 हो गया ये। और C हो गया कितना 6x यानी कि 6 गुना 80 यानी कि 480 हो गया। ठीक है, सेम चीज आपको बोला गया सेकंड क्वेश्चन में, वहां भी आपको यहाँ तक काम करना पड़ेगा, फिर आगे वहां पे गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला गया है कि इसको बांटे, अब बांट के बड़ा भाग में लिख दे। कितना आसान है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा लॉजिक से आपको बताते हैं।
टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल कितना है 625 है। अनुपात को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाले फॉर्म में आएगा ना, तो इसको हम लोग टोटल कैसे लिख सकते हैं, जोड़ के रूप में, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 16x प्लस 9x, तोड़ के जोड़ दिए, जहाँ पे x हम लोग माने हैं। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि जो 16 है वो सबसे बड़ा भाग है और 9 क्या छोटा भाग है कि नहीं है। और जोड़ने पर टोटल कितना आ रहा है, 625 आ रहा है। यहाँ से आपको मैंने सॉल्व करना सिखा दिया, आप यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x का मान जो भी आ जाएगा वहाँ पे फिर लिख दीजिए, बड़ा भाग बोला गया है इसलिए बड़ा भाग बराबर, इसलिए बड़ा भाग बराबर, तो बड़ा भाग क्या हो जाएगा, बड़ा भाग क्या हो जाएगा 16 इंटू एक्स का मान यहाँ पे जो भी आएगा तो हम बता देते कि x का मान कितना आ जाएगा आपको सॉल्व करने पे, तो 25 से कटता है, 25 25 625 होता है, तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा भाग क्या हो जाएगा आपका ये फ्रेंड, तो 16 गुना 25 यानी कि 400, ठीक है, 16 25 80 32 8 40 400 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया 25 नंबर पे कि छोटा भाग बताए, सेम काम करिएगा वहां से निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। सब इसी प्रकार से बनेगा फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी सब बना दूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी में काम हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 26 नंबर क्वेश्चन और 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है, दोनों सेम है। इसे लॉजिक समझिए। सवाल में आपको ये बोला जा रहा कि ए और बी का जो आय का अनुपात है, मतलब ए और बी जितना भी कमाता है ना, वो कितना दिया गया है, 6:7 दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि ए और बी जितना भी कमाता है उसका अनुपात कितना दिया गया है, 6:7। यानी अगर ए कमाता है 6 तो बी कितना कमा रहा, 7 कमा रहा। और क्या बोला गया कि ए जो है 12,000 रुपये कमाता है, लॉजिक से समझिएगा। तो बताना बी कितना कमाता है, तो बी कितना कमा रहा, 7 कमा रहा ना, और ए कितना कमा रहा, 6 कमा रहा। तो हम इसको अनुपात को तोड़ कैसे लिख सकते हैं कि ए बराबर 6x, जहाँ पर क्या हो गया, जहाँ पर x को हम लोग माने हैं तो x और माना हो गया, और फिर b बराबर क्या लिख सकते हैं 7x। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि x को हम लोग मानते हैं, तोड़ कैसे लिख सकते हैं। और क्या बोला गया कि a का हमारा 12,000 रुपये, तो a का मान कितना दिया, 6x दिया है, तो बोल सकते हैं कि 6x बराबर 12,000, बोल सकते हैं ना। तो करिए यहाँ पे क्या, प्रश्नानुसार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो गया, 6x बराबर हो गया 12,000। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए x का मान, तो आपको निकल जाएगा b का कमाई कितना है। तो करते x का मान कितना हो जाएगा, देखिए 6 दूनी 12 यानी 2,000 रुपये। तो यहाँ से b का कमाई कितना हो जाएगा, तो लिखते हैं यहाँ पे b कितना कमाता है, तो लिखिए यहाँ पे b की आय बराबर, आय यानी कि आमदनी बराबर जो भी कितना हो जाएगा ये, तो 7x यानी कि 7 गुना 2,000, 7 गुना 2,000 यानी कि 14,000 रुपये कौन कमा रहा है, बी कमाता है। सेम क्वेश्चन यहाँ दिया है आपको 27 नंबर क्वेश्चन पे, वहाँ पे आपको x और y लेकर चला गया है, और वहाँ पे आपको ये बोला गया है कि y कमाता है इतना 1,000 रुपये, तो आपको y तो सेकंड वाला है, तो उसमें आपको सेकंड वाले को बराबर करना पड़ेगा उतने रुपये से। फिर वहाँ से x का मान निकाल करके आपको फर्स्ट वाले के x में बैठा देना। ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला गया, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, चाहे तो बना के खा लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, मेरी आय और व्यय का अनुपात। आय मतलब होता है कि जितना हम कमा रहे हैं, व्यय मतलब होता है जितना हम खर्च करते हैं, उसका अनुपात कितना दिया गया, 16:11। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि आय अनुपात व्यय बराबर ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 16:11। इसको नीचे लिख देते हैं 16:11, यानी कि आप 16 कमाते हैं तो 11 खर्चा करते हैं। देखिए बचत कितना हो रहा है आपका, कितना बचा रहे हैं आप, 5 ना बचा रहे हैं। इसको आप ऐसे मत समझिए, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कि आय कितना है, अनुपात से पहले हटा दिए तो क्या हो गया 16x, इतना कमा रहे हैं आप, खर्च कितना कर रहे हैं 11x आप खर्च कर रहे हैं। अनुपात तोड़ने पे x लगा दिए अपने मन से, जो कि हमको निकालना है। अब देखिए बचत कितना हो रहा है, जब 16 में 11 खर्च किया तो कितना बचा, तो 16 - 11 कितना हो गया, 5x आपके पास बच रहा है। और सवाल में क्या बोल रहा है कि आप बचाते हैं कितना, 5,000 रुपये। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 5x का ही मान दिया हुआ 5,000 रुपये, क्योंकि 5x भी तो हम बचा ही रहे हैं ना। तो फिर चलेंगे भाई प्रश्नानुसार ATQ, और 5x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5,000 हो जाएगा। यहाँ से निकाल दीजिए x का मान क्या हो जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 1,000 हो जाएगा। अब क्या बोला गया कि आय और व्यय बताइए, तो आय कितना हम लोग माने थे,
16x जो कि दिया हुआ है, x का मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 गुना 1000 यानी कि 16,000 रुपये मेरा कमाई हो रहा। ठीक है, और फिर व्यय कितना हो रहा है तो ये देखिए दिया गया 11x देखिए दिया गया है, यानी 11 गुना 1000 यानी कितना हो जाएगा, यानी 11,000 रुपये हो जाएगा। तो 16,000 कमाए और 11,000 बिक्री, मतलब कि 16,000 कमाते हैं, 11,000 खर्चा कर रहे तो बचा ना आपके पास 5,000 रुपये। तो ये सब लॉजिक है फ्रेंड्स, ये सब ट्रिक है, ऐसे समझ के बनाए तो आपका मैथ बहुत ही आसानी से बन जाएगा। कहानी लिखने के चक्कर में रहेंगे, कहानी लिखते रह जाएंगे, लेकिन वो कभी ज़िंदगी में काम आने वाला नहीं है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको ज़िंदगी में हर एक जगह काम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो सवाल आपसे बोला जा रहा है ये भी तो सेम सिंपल लॉजिक है, सेम लॉजिक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ए और बी की आयु का अनुपात 12:7 है। मतलब कि अगर यहाँ पर ए का उम्र कितना दिया गया, ए की उम्र कितना दिया गया है, ये 12 दिया गया है ना, तो यानी 12x बोल सकते हैं, 12x वर्ष। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं ए का उम्र कितना 12x वर्ष, तो बी का उम्र कितना दिया गया है, उसी हिसाब से अगर अनुपात तोड़ेंगे तो 7x वर्ष। ठीक है, सवाल में ये बोल रहा है जो ए है वो बी से बड़ा है, कितना 15 साल बड़ा है। ठीक है, लॉजिक पकड़िए। तो यहाँ पर इस केस में ए कितना बड़ा है बी से, जो 12x है वो 7x से कितना बड़ा है, 5 साल ज़्यादा है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि इधर पे, यानी कि इधर पे जो ए है वो बी से 5 साल बड़ा है, जो कि आपको सवाल में दिया गया कि वो 15 साल बड़ा है। ऐसे लिख के बराबर कर सकते हैं। अब जब ये 7 साल, अब ये 5 साल जब बड़ा है तो लिख सकते हैं ना 12x माइनस 7x यानी कितना 5x और 15 हो गया, तो x का मान क्या निकल गया, 5 दिया 15x यानी 3 निकल गया। तो क्या पूछ रहा, दोनों का आयु कितना हो जाएगा, तो लिखिए यहाँ पे ए की उम्र, वही उम्र या आयु कुछ भी लिखिए, कितना है 12x यानी 12 गुना 3 कितना हो जाएगा 36x, 36 वर्ष हो जाएगा इसका उम्र। और फिर बी की उम्र कितना हो जाएगा ये, तो 7x यानी 7 गुना 3 कितना हो जाएगा 21 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया बात। ऐसे लॉजिक को पकड़ना है। बोल रहा है यहाँ पे कि 5 साल बड़ा है ए, तो आपका जो अनुपात दिया है ना, आप अनुपात को पहले तोड़ दीजिए, वहाँ पे निकालिए 5 साल बड़ा है तो कितना हो गया, और वहाँ से उसको बराबर कर दीजिए, वहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा। उस x को खाली यहाँ पुट कर देना है, आंसर निकल गया। अगर आप मेरा फर्स्ट से वीडियो देख रहे ना फ्रेंड्स, तो आपको मेरा हर एक लॉजिक समझ में आता होगा। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि टाइम कम है, करना ज़्यादा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। वहाँ पे मिस प्रिंट से क्या हो चुका है, यहाँ पर ठीक दिया है x अनुपात y, लेकिन यहाँ पर आपको दे दिया गया b अनुपात c, तो सुधार लीजिएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा y अनुपात z हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, सवाल दिया है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, यहाँ सबका मान दे दिया गया है। आपसे पूछ रहा मात्र a अनुपात d का मान कैसे निकालेंगे। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग किसी अनुपात को तोड़ते हैं तो उसको बटा के फॉर्म में लिखते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अगर हम a अनुपात b को ऐसे लिख दे तो क्या इसको लिख सकते हैं अनुपात b को इस प्रकार से, a बटा b लिख सकते हैं आराम से। गुना कर दीजिए, किससे गुना करना है, b अनुपात c से। b अनुपात c को लिख सकते हैं b बटा c, लिख सकते हैं। फिर गुना कर दीजिए, किससे गुना करना है, c से गुना करना लास्ट और से, c अनुपात d से, यानी c बटा d, इसको भी c बटा d लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम लोग इसको लिखे हैं तो इसका मान को भी तो लिखना पड़ेगा। तो a बटा b का मान कितना है 2/3, जो अनुपात में दिया गया है, तो हो गया 2/3 गुना b बटा c का मान कितना दिया गया 4/5, जो देखिए गुना बटा पूर्णांक में दिया गया, सॉरी अनुपात में दिया हुआ है। फिर देखिए c बटा d यानी कि इसका मान कितना दिया 10/9, यानी 10/9 हो गया ये। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर आप भिन्न का गुना सीखे होंगे, मैंने आपको सिखाया था, ढंग से सीखे होंगे ना, तो आप इसको बना लेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये देखिए ये भी और ये भी कट गया ऊपर नीचे, बी भी कट गया। तो देखिए ये सी कट गया ऊपर नीचे, सी भी कट गया। तो ऊपर में क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ ए बचा, नीचे में क्या बचा, सिर्फ डी बचा। यहाँ पे भी काटिए सेम चीज, कुछ कटेगा तो काटते हैं, देखिए कट जाएगा ना, 5 दूनी 10
और तो कुछ कटेगा नहीं, तो क्या बचा ऊपर ऊपर में 2 चौके 8, 8 दूनी 16 बचा, और नीचे में क्या बचा 3 9 27 बचा। इस बटे वाले को अनुपात में लिख सकते हैं। जब हम लोग अनुपात को तोड़ के जब बटा में लिख सकते हैं, तो क्या इस बटे को तोड़ के अनुपात में नहीं लिख सकते हैं? तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि a अनुपात d कितना हो जाएगा 16 अनुपात 27। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ भी दिया गया है, तो यहाँ भी सेम काम करेंगे। क्या हो जाएगा x बटा वाई गुना y बटा जेड। अब x बटा वाई यानी पहला वाला, तो क्या हो गया 4 बटा 5 गुना y बटा जेड, यानी ये क्या हो जाएगा 6 बटा 7। काट के देखिए, कट गया ना ऊपर नीचे, तो क्या बचा यहाँ पे x बटा जेड बचा, जो यहाँ पे कितना आ रहा, कुछ तो कटेगा नहीं, तो गुना करेंगे तो 24 बटा 35। तो बोल सकते हैं कि x अनुपात जेड कितना हो जाएगा। अच्छा, सॉरी, ये मैथ आपका अलग पूछ रहा है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपको तीनों पूछ रहा है ना, x y z तीनों पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको ऐसे बनाना है, यहाँ पे आपको सॉरी आपको ऐसे बनाना है। यहाँ पे x अनुपात y अनुपात z, यही पूछ ही रहा है, तो हमको ये लिखना पड़ेगा। अब देखिए पहला वाला में आपको क्या दिया हुआ, x अनुपात y का मान दिया है ना, आप वो पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 4 अनुपात 5। ठीक है, सेकंड में आपको क्या दिया, यहाँ पे छोड़ दीजिए, बताएंगे वहाँ क्या भरना है। सेकंड में क्या दिया y अनुपात z, यानी ये दोनों कितना दिया है 6 अनुपात 7 दिया है ना, तो यहाँ लिखते हैं 6 अनुपात 7। अब जो बता रहे उसको ध्यान से समझिएगा। अनुपात वाले केस में यहाँ देखिए लास्ट में 5 है ना, तो बगल में क्या आएगा, जो बगल में है वही सेम चीज यहाँ भी आएगा 5। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या 6 है, तो इधर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब सबको गुना कर देना है, वही आपका ऐसे निकल जाएगा 3 होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 24, यहाँ पे आ गया आपका 30, यहाँ पे आ गया आपका 35। अगर काटने से छोटा हो जाता है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि तीनों एक ही पहाड़ से कटना चाहिए, जो कि ऐसा संभव नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हैं घर में। अब हम आपको बताते हैं 35 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आगे। मात्र 15 क्वेश्चन नंबर बचा हुआ है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद अगला जो देखिए 2 क्वेश्चन दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38 सेम तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, क्या बोल रहा है कि 2 अनुपात 3 अनुपात 5 संख्या के वर्ग, ये क्या स है यानी संख्या है। ठीक है, संख्या के वर्गों का योगफल 342 है, तो संख्या बतावे। तो मैंने आपको समझाया था, अनुपात हटाएंगे तो वर्ग x आ जाएगा वहां पे। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि उसका आपको वर्ग करना है, और वर्ग करने के बाद जोड़ना है। जो जोड़ने पर कितना आएगा 342 आएगा, फिर वहां से आपको x का मान निकालना है, फिर वहां पे सबको पुट करके आंसर निकालना है। तो करते हैं, देखिए डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 2 में क्या हो जाएगा 2x, अनुपात हटा तो x आ गया, और बोला गया हमको वर्ग करने बोला गया ना, तो यहाँ पे करते हैं वर्ग 2x का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, फिर 5x का होल स्क्वायर, और फिर वर्गों का वर्ग कर दिए। फिर क्या बोला योगफल, यानी तीनों को फिर जोड़ना भी है, तो जोड़ने पे कितना आ रहा टोटल 342 आ रहा। अब सॉल्व कीजिए यहाँ पे, तो क्या हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया 9x स्क्वायर, और हो गया 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, ये हो गया टोटल आपका 342। जोड़ दीजिए कितना आएगा, तो 9 4 13 और 25 13 होता है 38, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 38x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 342। काटिए, कितने बार में कटेगा, तो अगर हम चेक करें तो उसको काट सकते हैं 9 8 72, 7 9 3 27 7 34, यानी किसको काट सकते हैं कितने बार में 7 बार 9 बार में। तो x स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया, तो x का मान कितना निकल जाएगा आपका यहाँ पे √9 यानी कि 3 निकल गया। अब बोला कि संख्या बतावे, तो संख्या क्या क्या है आपका दिया गया, तो देखिए संख्या बराबर क्या है, पहला 2x है, फिर 3x है, फिर क्या 5x है, तो x का मान 3 निकल गया, तो बोल सकते हैं 2 × 3 बराबर 6 हो गया। दूसरा आपका हो गया 3 × 3 बराबर 9 हो गया। तीसरा हो गया 5 × x, यानी 5 × 3 क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आप इस तीनों संख्या को स्क्वायर कर देंगे, यानी 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 15 का स्क्वायर 225, तीनों का आप जब स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और फिर जब जोड़ेंगे ना, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा 342। चेक करके देख लीजिएगा, इस प्रकार से आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा कि 2 संख्या का देखिए अनुपात दिया गया 7 अनुपात 9, प्रत्येक में 30 घटाते हैं तो इतना अनुपात हो जाता है, डायरेक्ट बना रहे हैं। अब इसके अगले सवाल में क्या दिया गया है कि प्रत्येक में हम 10 जोड़ते हैं तो घटाए जोड़े क्या फर्क पड़ता है, काम तो वही करने वाले हैं ना, रूल तो वही है।
तो करते हैं, देखिए क्या है, अनुपात को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, बटा में आएगा, बटा में कर दीजिए 7/9, ठीक है। और यहाँ पे x तो आना ही आना है, मान लिए हैं। क्या बोला गया, यदि प्रत्येक को 30 घटाया जाए तो दोनों में 30 घटा दीजिए, तो -30 और नीचे भी -30। अगले क्वेश्चन आपको करना है +10, नीचे भी करना है +10, बराबर कितना हो जाएगा वो अनुपात, फिर 5/7, 5/7 हो गया। आपको मैंने सिखाया था ना इस प्रकार से भाग करने वाला, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करने वाला, फिर से सीख लीजिए। जब इक्वल टू दिया रहे तो क्या करेंगे, क्रॉस में गुना करते हैं, यानी इस प्रकार से। तो 7 में गुना करेंगे इससे, 7x × -30 से, इस प्रकार से करेंगे गुना, इतना हो गया। अब 5 में गुना करेंगे इस नीचे वाले से, यानी 5 × 9x - 30, तोड़ते हैं कितना आएगा, देखिए 7 7 हो गया 49x, 30 7 210, यहाँ पे आ गया 5 में 45x और 150, तो यहाँ पे हो गया 49x - 45x, इधर हो गया 210 - 150, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे घटाने पे आ गया 4x, यहाँ पे आ गया कितना 60, यहाँ पे आ गया आपका x आंसर कितना 15 आ गया ना। तो बोला संख्या बतावे, संख्या क्या क्या दिया हुआ है, संख्या तो आपका 7x और 9x दिया गया है ना, तो लिखिए यहाँ पे संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये 7x यानी क्या 7 × 15 यानी कितना 105 हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया है 9x, यानी 9 × 15 यानी कितना 15 9 135 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 2 आंसर निकल करके आएगा। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। मैं आशा करता हूँ कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको देखिए दिया गया कि m का 20%, और यहाँ जो आपको सवाल में देखिए जो दिया गया है xn का 15%, उसको वहाँ पे आप x को काट लीजिएगा, यहाँ पे x नहीं होगा, ठीक है। n का 15% कितना हो तो m अनुपात n का मान बतावे, तो करते हैं। तो क्या बोला गया, का मतलब क्या होता है, गुना होता है, और किसी भी प्रतिशत को तोड़ते हैं तो क्या होता है, बटा में 100 आ जाता है। तो बोल सकते हैं ना m × 20/100 बराबर, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, n × 15/100 कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ऊपर में क्या बचेगा 20m, गुना करने पे नीचे आएगा 100, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 15m, और यहाँ पे नीचे कितना आएगा 100। मैंने आपको ये बताया था, जब बराबर वाला केस रहता तो हम लोग ऊपर 63 से गुना कर सकते हैं ना। एक चीज मैंने आपको और बताया था, क्या बताया था, दिमाग लगाइए, कि बराबर वाले केस में जो इधर है और जो इधर है, दोनों का आप नीचे वाले को भाग कर सकते हैं किसी एक नंबर से, और दोनों को ऊपर वाले को भाग कर सकते हैं किसी एक नंबर से। लेकिन वहीं पर अगर आपका चीज ऐसे रहता 2/4 गुना रहता 6/5, तो आप अगल बगल गुना भाग नहीं कर सकते थे। लेकिन जब आपका बटा में देखिए जब बराबर आ गया तो आप 2 से 6 को भाग कर सकते हैं, लेकिन जब गुना का साइन जब आ जाएगा तो आपको 2 से 6 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब भाग करें तो देखिए 100 से 100 कट गया ना, कट जाएगा ना। यहाँ देखिए 5 चौके 20 और 5 दिया 15, ये भी कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, सिंपल सा बचा 4m, यहाँ बचा 3 है। बोल रहा m अनुपात n का मान कितना हो जाएगा, तो लिखते हैं m/n हो जाएगा, यहाँ से m/n, और यहाँ जाएगा 3/4। इसके नीचे ये आ गया तो इसके नीचे ये चला गया, तो 3/4। अब यहाँ से क्या हो गया, m अनुपात n कितना निकल गया, 3/4 निकल गया, है ना फ्रेंड, समझ में आपको। बस ये हो गया आपका ये आंसर। अब बढ़ते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन लॉजिक सवाल है, और वो भी आपके एग्जाम में आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। क्या बोल रहा है कि 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 4:1, तो बताना है कि इसमें कितना पानी और मिलाएंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए बता दें। पहले आप निकाल लीजिए कि जो दूध और पानी जो देखिए अनुपात में दिया गया है ना, ये एक्चुअल में कितना लीटर में दूध है कितना लीटर में पानी है, पहले आप वो निकाल लीजिए। करते हैं, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या कि मिश्रण में, हाँ सिंपल से लिखिए, दूध तथा पानी का अनुपात बराबर, पानी का अनुपात कितना है, ये 4:1 है। निकालिए यहाँ पे अनुपातीय योग, अनुपातीय योग निकालिए, कितना हो गया, ये 4 + 1 यानी कि 5 हो गया ना। अब निकालिए यहाँ पे कुल मिश्रण कितना दिया गया है, कुल मिश्रण देखिए दिया गया है 45 लीटर, ठीक है। तो अब निकालिए यहाँ पे कि दूध का परिमाण बराबर, दूध कितना है वहाँ पे, तो लिखिए दूध का परिमाण बराबर कितना है
दूध कितना 4 ना है, दूध कितना 4 ना है, टोटल 5 है, यानी 5 में 4 हिस्सा दूध है, 1 हिस्सा पानी है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि 4/5 गुना 45 लीटर। काटिए, 5 में 45 यानी कि 9 चौके 36, तो 36 लीटर क्या है, दूध है। अब पानी का परिमाण कितना यहाँ पे देखिए दिया गया, पानी का परिमाण बराबर, तो ये कितना है, एक भाग दिया है पानी है, तो 45 ये भी हो गया, तो कितना हो गया ये 5 में 45 यानी 9 लीटर क्या है, पानी है, और 36 लीटर क्या दूध है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है इतना करने के बाद कि कितना पानी मिलाते हैं, तो वही सेम काम कर दीजिए, अनुपात कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, आगे कितना है 36/9 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 36 क्या हो गया, दूध हो गया, पानी कितना हो गया 9 हो गया, बराबर कितना 3:2 हो जाएगा। और सवाल में बोल रहा है कि इसमें कितना पानी मिला है, तो देखिए दूध ऊपर में पानी नीचे में, तो पानी में पूछ रहा है कितना मिलाएंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे अपने मन से +x जोड़ दीजिए, मतलब कि हम लोग यहाँ पर 1 लीटर पानी और मिला रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं, तो हो गया x। सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। देखिए काटते हैं, देखिए कटेगा ना, ऊपर ऊपर कटेगा तो काट देना, तो क्या बचेगा 12 × 36 हो जाता है। तो क्या आएगा यहाँ पे 12/9 + x, ये हो जाएगा आपका 1/2। करिए क्रॉस में गुना, तो 9 + में करेंगे 1 से, तो कितना आएगा 9 + x, और ये हो गया 12 दूनी 24, यानी x का मान कितना आएगा 24 - 9 यानी कि 15। तो आंसर क्या आएगा आपका कि 15 लीटर अगर हम लोग और पानी मिलाएंगे तो ये जो अनुपात है ना वो 3:2 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसका जो अगला टाइप है वो भी सेम इसी प्रकार से, तो आप वो भी बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो देखिए 42 नंबर पे क्या दिया गया है कि दोनों की आयु का योग कितना 42 वर्ष है। तो ये आपके लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप इसे बना लीजिएगा घर में, कि दोनों के आयु का योग बोल दिया गया 42 वर्ष है, तो इससे क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको थोड़ा तरीका बताता हूँ कि बनेगा कैसे। देखिए बताता हूँ, जो 42 नंबर क्वेश्चन दिया है ना आपका फ्रेंड्स, वो बनेगा आपका हाँ वो बनेगा आपका किस हिसाब से बनेगा बता रहे हैं, 28 और 29 26 के जैसा बनेगा वो। 42 नंबर क्वेश्चन बनेगा आपको 26 के जैसा, तो आपको ये ट्राई करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं 43 की तरफ, और फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या वीडियो चाहे जितना भी लंबा हो पूरा कंप्लीट करवाने के बाद ही छोड़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 520 रुपये को ABC तीनों में इस प्रकार से बांटना है कि 2A = 3B और 3 = 4C हो जाए, तो बताना है कि ABC का मान क्या होगा, प्रत्येक भाग यानी ABC का मान क्या होगा। तो समझिए ध्यान से, तो जहाँ जो ये लिखे दिया गया है ना 2A = 3B = 4C, इसको आप ऐसे बनाइए। पहले आप कर दीजिए 2A = 3B, और फिर यहाँ से 3B को बराबर कर दीजिए 4C से, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ से क्या इसका मान निकलेगा, A अनुपात B का मान निकल जाएगा ना, A/B कितना हो जाएगा 3/2। करते देखिए सॉल्व कर दीजिए, तो 2A = 3B, ठीक है। सेम काम यहाँ भी करेंगे, पलटा पलटी, क्या हो जाएगा B/C बराबर क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। 3B और 4C, तो यहाँ से हम लोग का A अनुपात B का मान कितना निकल गया 3:2 निकल गया ना, और B अनुपात C का मान कितना निकल गया 4:3 निकल गया। अब क्या करना है, इसको बांटने बोल रहा है ना, तो पहले तीनों में ना बांटने बोला गया है, तो पहले तीनों का मान निकाल लेते हैं। तो अब आप यहाँ निकालिए, अब A अनुपात B अनुपात C निकाल लीजिए। तो जिसमें A अनुपात B का मान कितना दिया गया 3:2 दिया गया, बैठा देते हैं 3:2, और मैंने आपको बताया था। तो बट यहाँ पे क्या हो जाएगा C के जगह पे, तो जो आपका पहले लिखा गया उसको डबल कर देना है। और सेकंड में क्या दिया गया B अनुपात C का मान दिया गया कितना 4:3, तो यहाँ लिखेंगे 4:3। तो इसका यहाँ पे ये भी क्या लिखा है, जो आपका बगल में लिखा गया वही से यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। गुना करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। छोटा होता है तो छोटा कर दीजिए, काटते हैं देखिए कितना आएगा, काट करके ना काटिए मत, सिंपल सा काटिए मत। 12 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया। कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, खुद ही कन्फ्यूज हो जाएंगे, हम कन्फ्यूज नहीं होने वाले। अब देखिए अब सवाल में शुरू होता है। सवाल क्या बोला गया है कि तीनों को बांटने बोला गया ना, तीनों को जब जोड़ेंगे तब जाके 520 होगा। अनुपात हटाएंगे तो क्या आएगा आपका x आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 12x + 8x + 6x बराबर क्या हो जाएगा 520। तो आपका काम क्या रहा, होमवर्क, x यहाँ से x का मान निकालना है। और फिर बोलेगा तीनों का मान निकालने के लिए, तो फिर आप लिखेंगे कि a का मान कितना 12 दिया है, तो क्या लिखेंगे 12x =
x का मान जो भी आएगा आप पुट करिएगा और आपका यहाँ से x का मान निकल जाएगा, a का मान। b में कितना दिया है 8x, x का मान बैठाइए आंसर निकाल लीजिए। c में कितना दिया गया है 6x, x का मान बैठाइए और आंसर निकाल लीजिए। यह आपका काम रहा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला जा रहा कि 3:4:5 में मध्य संख्या का मान दिया गया 64। तो आपको बताना है कि वो तीनों संख्या का योग कितना होगा। दिमाग लगाइए, 3, 4, 5 के बीच में क्या है, इसके बीच में है क्या 4 ही ना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 4x, जो किसके बराबर है 64 के बराबर है। कर दीजिए बराबर 64 का, काटिए तो 4 से कितने बार हो जाएगा 16 बार हो जाएगा। यानी x का मान क्या निकल गया 16 निकल गया ना। जोड़ने बोल रहा था, जोड़ दीजिए। पहला क्या 3x प्लस दूसरा क्या 4x, तीसरा क्या है 5x। कितना होगा जोड़ने पे 4, 3, 7, 5, 12 हो गया 12x। x का मान कितना है 16 आ गया ना, तो करिए 12 गुना 16 कितना आएगा 16 दूनी 32 बचा 3, 16 तिया 16 3 19, 192 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स 45 नंबर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ना, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। क्या है, पिता पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 है, ठीक है 8:3 है। यदि पिता पुत्र से 35 साल बड़ा है तो बताना दोनों की आयु कितना होगा। देखिए सेम डिट्टो क्वेश्चन देखिए दिया गया 29 नंबर क्वेश्चन में। क्या बोल रहा कि ए और बी का अनुपात कितना दिया गया आयु का 12:7। यदि ए जो है बी से 15 साल बड़ा है तो दोनों का आयु कितना होगा। सेम क्वेश्चन बना लेंगे, बस वहाँ पे आपका दिया गया ए और बी, यहाँ पे आपका दिया गया पिता और पुत्र, तो आप कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं 56 की तरफ। तो मैं वीडियो पॉज नहीं करूँगा, डायरेक्ट बताता हूँ। तरीका बताऊंगा, करना आपको है, मैं कुछ नहीं करने वाला ठीक है। गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्या दिया 46 में बोला गया है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का मान दिया गया कितना, चारों कोनों का ये अनुपात दिया गया 1:2:4:5। देखिए चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात दिया गया है कितना 1:2:4:5। वाह रेडी, ठीक है। तो बताना कि आपको चारों कोण कितना कितना होगा। तो समझ लीजिए जो चतुर्भुज होता है ना, जो भी चतुर्भुज आपका बनता है, जैसे भी आप बनाइए, जो ही ये बनता है उसका चारों कोनों का मान मिलाकर के होता है कितना 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो आपको करना क्या है, सबको तोड़ दीजिए x वाले रूप में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1x यानी x प्लस यानी क्या 2x प्लस 4x प्लस 5x। तो चारों को जोड़ने पे कितना हो जा रहा है ये 360 डिग्री। आपका काम क्या रहा है, यहाँ से आप x का मान निकालिए और चारों कोण आपका क्या क्या हो जाएगा, चारों कोण बराबर, चारों कोनों का मान बराबर क्या क्या हो जाएगा। ये पहले तो आपका ये x निकल गया, फिर क्या आया 2x। तो 2 गुना x का मान जो भी आएगा वहाँ बैठा दीजिएगा, आपका दूसरा का मान निकल जाएगा। तीसरा में क्या 4x और फोर्थ में क्या 5x। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे इतना समझाने के बाद आप इसे सब मैथ बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 47 में क्या बोला गया, सेम बोला गया। इसमें क्या बोला गया है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान आपका यहाँ पर देखिए दे दिया गया है। कितना दिया गया है अनुपात 2:3:4 दिया गया है। तो बताना कि इस तीनों का मान क्या होगा। सेम चीज त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। सेम काम यहाँ पे करते हैं। तो इसको तोड़ने पे क्या आएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x। कितना है जोड़ने पे 180 डिग्री। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए और फिर क्या कीजिए यहाँ पे 2x का मान बैठा दीजिए, यहाँ पे हो गया। फिर 3x में x का मान बैठा के सॉल्व कर दीजिए, 4x में x का मान बैठा के सॉल्व कर दीजिए। आपका ये निकल गया त्रिभुज के तीनों कोनों का मान और यहाँ पे आपका निकल जाएगा चतुर्भुज के चारों कोनों का मान। ठीक है। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बताना पड़ेगा। 49 और 50 नंबर ये तीनों क्वेश्चन आपको थोड़ा बताना पड़ेगा बना करके। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला गया पहले कि 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर कितना 2080। तो बताना a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो इसको साइड करके पहले आप तीनों को सॉल्व कर दीजिए। हल्का सा मैं आपको बताऊंगा, बाकी काम आपको करना है। तो यहाँ पर ये क्या, अभी तो मैंने इसको सॉल्व किया था ना, 2a बराबर 3b बराबर 4c। यहाँ से वही सेम काम 2a बराबर 3b और फिर 3b बराबर 4c निकालिए अनुपात। तो a बटा b क्या आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा और यहाँ से b बटा c क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से a अनुपात b कितना हो गया 3/2 हो गया और b अनुपात c कितना हो गया 4/3 हो गया। तीनों को बांटने बोला गया तो तीनों में करते हैं। तो a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा ये
तो देखिए अनुपात भी दिया गया है 3:2, यानी यहाँ भी 2। ये दिया गया 4:3, यानी यहाँ भी 4। कितना आ गया ये 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, फिर देखिए क्या करना। अब यही जोड़ने पे कितना दिया गया है, इतना देखिए दिया गया। जोड़िए कितना आता है, तो 12 8 20 और 20 और 6 26। तो बोल सकते हैं कि 26 बराबर कितना, 26 x ले लीजिए, कितना 2080। 26 का पहाड़ा में 208 कितने बार में आता है, 8 से 48, 8 2 24, यानी 26 80 होता है 208। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 26 80 208 यानी 80। x का मान आपका क्या हो गया 80। और बोला गया कि अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा, तो लिखिए यहाँ पे a कितना हो जाएगा, ये 12x, b हो गया आपका 8x और c हो गया आपका 6x। सॉल्व करेंगे तो भी आपको उतना ही आने वाला है, क्योंकि आंसर देखिए यही है आपका। ठीक है, और अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो भी आपका देखिए सेम आंसर आने वाला है। क्या हो जाएगा 12 गुना 80, 8 गुना 80 और 6 गुना 80। तो देखिए यहाँ से आपका एबीसी का मान निकल गया, मतलब कि एक एक्स्ट्रा हम आपको बता दिए, और यहाँ से आपका एबीसी का अनुपात निकल गया। यानी अगर आपको एबीसी का अनुपात निकालना है तो ये आपको फालतू में दिया गया है। लेकिन अगर आपका ये देखिए दिया रहता है एबीसी का मान बताओ, तो उसके लिए आपको ये सब करना पड़ता। ठीक है, अब देखिए अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 49 में क्या बोल रहा है, सिर्फ हिंट्स दूंगा मैं आपको कि 1:6, 1/3 और 1/4 में 2400 को बांटना है, मतलब कि तीनों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, मैं आपको बताया था ना, पहले निकालेंगे तीनों का अनुपाती योग और फिर उसमें प्रत्येक को करेंगे। तो आपको हिंट्स दे देता हूँ, आप बना लीजिएगा। पहले को बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, 1/6, तो टोटल में ना उसको मिल रहा है, तो नीचे लिखेंगे क्या टोटल संख्या, यानी 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये हो गया 2400। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक काम और कर दीजिए, जब अनुपात को हटाते तो क्या आता है, x आता है ना, यहाँ पे आप x लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 1/6 हो जाएगा। यहाँ भी क्या आएगा 1/6, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/3 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/4। इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर क्यों पढ़ रहे अर्चना मैथ। ठीक है, अब देखिए सेम चीज़ ये हो गया, आपका पहला का मान निकल जाएगा x में। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे करिए 1/3 और नीचे में वही सेम सबका टोटल करना पड़ेगा, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/4 बराबर 2400। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम काम, यानी 1/4 और नीचे में क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/4 बराबर 2400। निकाल लीजिए तीनों का अलग अलग मान, आपका वो आंसर हो जाएगा। 50 में देखिए क्या बोला गया है, बताते हैं। प्रेम से बोलिए क्या, राधे राधे, नहीं तो हमारा काम हो जाएगा आधे आधे। देखिए क्या है, इसमें बोला गया है कि 2200 रुपये को एक A अनुपात B अनुपात C में बांटे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब देखिए शर्त क्या दिया गया, जबकि राइटिंग में मत जाइएगा, A को B का 2 गुना, A को B का 2 गुना, ठीक है, तथा C का 3 गुना हो, C का 3 गुना हो। तो ये कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है कि A को B का 2 गुना है, तो बोल सकते हैं A बराबर 2B। ठीक है, अब बोला गया कि A जो C का 3 गुना है, तो बोल सकते हैं A बराबर 3C। इसके बाद तो आपको पता ही है, कर दीजिए क्या, तो यहाँ से A/B क्या हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं यानी 1 है ये, तो क्या हो जाएगा 2/1। तो यहाँ से A अनुपात B कितना निकल गया 2:1। यहाँ से देखिए निकालिए तो A/C क्या हो जाएगा 3/1, यानी A अनुपात C कितना निकल जाएगा 3:1। अब निकालिए ABC का मान, तो यहाँ पे कर देते हैं, इसलिए A अनुपात B अनुपात C यानी क्या होगा 2:1। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1, यहाँ होगा 3:1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 6:3:1। तीनों का जोड़िए कितना आएगा 6 3 9 1 10। तो क्या करेंगे यहाँ पे 6x प्लस 3x प्लस x बराबर 2200।
अगर आप मेरा वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो आपको ये सब लाइन समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से। इसके बाद आपको क्या करना आपको पता है अच्छे से। एक्स का मान निकाल करके तीनों में पुट कर दीजिए, आपका तीनों का मान निकल जाएगा। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। अब आपको कल मिलेगा कौन सा वीडियो, साधारण ब्याज का, जो कि बहुत ही ईजी है। मैं आपको ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सेम उसी प्रकार से बनने वाला है, तो आपको ट्राई करना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, बाय बाय।